जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। हम लोग रुद्रम चमकम इस विषय पर श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं। मैंने रुद्रम के जो 2 पार्ट्स हैं, नमकम और चमकम, नमकम के 11 अनुवाक उनको ऑलरेडी ट्रांसलेट करके उनके वीडियोस बन चुके हैं 11 वीडियोस में। तो जब भी हम नमकम पढ़ते हैं उसके बाद हम तुरंत चमकम पढ़ते हैं, ऐसी विधि होती है, नॉर्मल विधि। तो चमकम में भी 11 ही पार्ट्स हैं जिसको अनुवाक कहते हैं। तो 11 अनुवाक जो चमकम के हैं उसमें हम लोगों ने 4 पहले ही कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें अनुवाक से। मैंने आपसे कहा कि चमकम जब हम पढ़ते हैं तो चमकम में जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जो जो हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, जो जीवन सुखद जीवन के लिए चाहिए होती हैं, वो सब को हम अपने मुंह से बोलते हैं, भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं। और इच्छा तो रखते ही हैं, साथ में ये कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा है, हमारे पास ये सब कुछ है। ये भावना, परिपूर्णता की भावना कि भगवान आपने हमें बनाया है और हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपकी अर्चना कर रहे हैं। हम बड़े सिंसियरली, बड़े ईमानदारी से हम रुद्रम चमकम नमकम का पाठ कर रहे हैं। हम बड़े भावना से आपके कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे जीवन में हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख है, लौकिक सुख, पारलौकिक सुख, समृद्धि, संतति, संपत्ति, पशु, जमीन, जायदाद, सब कुछ हमारे पास है। और हमारे घर में आने वाले वंश जो आएंगे सब अच्छे अच्छे लोग आएंगे, ये भी हमारे पास है। हमारे पास सद्बुद्धि भी है, हमारे पास यज्ञ करने की सद्बुद्धि है, विद्या अर्जन करने की हमारे पास सद्बुद्धि है। हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हे भगवान, हमारे पास गुरु हैं जो हमें ये सब कुछ बताते हैं और हम उनके ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में हम उतार पा रहे हैं। और हे भगवान, आपकी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमें नींद अच्छे से आती है, हमें भोजन मिल रहा है। और भोजन में जब हमने पिछली बार जब पढ़ा 4था वाला अनुवाक, तो उसमें हर प्रकार के जो अनाज हैं सबका नाम लिया गया है। दूध है, हमारे पास घी है, हमारे पास चावल है, हमारे पास गेहूँ है, हमारे पास मसूर है, उड़द है, चना दाल है, हर प्रकार का दाल। यहाँ तक कह जाते कि हमारे पास उपजाऊ ज़मीन है, उस ज़मीन में बहुत वर्षा भी हो रही है भगवान आपकी कृपा से। तो जो जो हमें जीवन में जीने के लिए चाहिए, जितनी आवश्यक उपयोगी वस्तु हैं, हे प्रभु, हे भगवान शिव, हे भगवान रुद्र, आपकी कृपा से हमें वो प्राप्त है। भविष्य में भी हमें वो प्राप्त होती रहेंगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एकदम पॉजिटिव चैंटिंग्स कहते हैं ना, पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। बिल्कुल चमकम में वही है। हम अपने मुंह से केवल पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव बातें रिपीट कर रहे हैं बारंबार। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले के अनुवाक जब पढ़े थे चमकम के, तो उसमें कहते हैं कि हमारे पास सोना है, हमारे पास जवाहरात है। हाँ, मांग नहीं रहे। देखो यहाँ पर उल्टी, ये नहीं है कि भगवान आप हमें दे दो, हमें दे दो, ऐसी बात नहीं कह रहे। हमको हमेशा कैसे सिखाया गया, भगवान हमें जाके मांगो। जैसे कोई भगवान ATM की मशीन है, नहीं, हमको मांगना नहीं है, हमारे पास है, ऐसा भरोसा रखना है। चमकम में ये पॉजिटिविटी कि हम मांग नहीं रहे हैं भगवान हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, नहीं, हम कह रहे हैं भगवान, हे भगवान रुद्र, हम आपकी उपासना कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास है ये भरोसा, ये विश्वास। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 5वें पर। अश्मा च मे मृतिका च मे गिरियश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे आयश्च मे सीसम च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च मे आपश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च म कृष्टपच्यं च मे अकृष्टपच्यं च मे ग्रामयाश्च मे पशवा आरण्याश्च यज्ञेन कल्पताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे एमश्च म इत्तिश्च मे गतिश्च मे। कहते हैं, हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, क्योंकि हम रुद्रम नमकम चमकम पढ़ रहे हैं, तो आपकी कृपा से हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ऐसी धरती है जिसमें बहुत अच्छी
उपजाऊ मट्टी है कि इसमें हम जो भी बीज बोते हैं ये बीज हमें खूब फल दे रहे हैं, खूब अनाज दे रहे हैं। तो हमारे पास उपजाऊ मिट्टी वाली जो है धरती है। अच्छा, यही नहीं है, हमारे पास ऐसी भी धरती है जिसके अंदर से सोना निकलता हो। हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ऐसी वाली धरती हे भगवान आपकी कृपा की वजह से है। सोना हमारे पास, आप लोगों को पता है ना सोना किससे निकलता है? सोना मट्टी से निकलता है, दुकान से नहीं मिलता। सोना मट्टी से निकलता है। मट्टी, सोने के माइन में आप जाइए तो करीब 100 टन मट्टी को जब निकालते हैं और छानते हैं तो करीब उसमें से जाकर के मुझे लगता है हार्डली 1 किलो, मैं भी शायद 1 किलो ज़्यादा बोल रही हूँ, शायद उससे भी कम सोने का पाउडर निकलता है। तो सोने का जो पाउडर होता है वो बिल्कुल मट्टी होता है, और वो मट्टी को इतने टन छानने के बाद उसमें से थोड़ा सा सोना निकलता है। फिर उस सोने को फिर प्रोसेस करके वो जो सोने के बार्स, बिस्किट जो हम मार्केट से खरीदते हैं वो निकलता है। तो किसी के पास सोने की मिट्टी हो तो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे कह रहे हैं भगवान आपकी कृपा से हमारे पास ऐसे खेत है जिसमें सोना उगल रहे हैं। ठीक है, सोना है, स्टील है, और हमारे पास भगवान सीसा है। ये सब हैवी मेटल्स हैं। ये सब मेटल्स इनकी बहुत डिमांड होती है। लेड, इंग्लिश में इसको लेड कहते हैं सीसा को। तो मेरे पास सीसा है भगवान, और हमारे पास जिंक मेटल है, और हमारे पास लोहा है। लोहा की कितनी वैल्यू है ना? लोहे के बिना तो कोई बर्तन बने ही नहीं। लोहे से कितना कुछ आइटम बनता है। तो कह रहे हैं भगवान हमारे पास ऐसी मिट्टी है जिसमें लोहा बनता है। अच्छा, हमारे पास लोहा है, तांबा है। पहले के ज़माने में खूब तांबे के घड़े होते थे, तो वो, और पीतल के घड़े होते थे। तो हमारे पास पीतल है, हमारे पास तांबे हैं, हमारे पास चांदी है। कह रहे हैं कि अग्नि हमारे पास है, पानी हमारे पास है, और हमारे पास ऐसे ऐसे क्रीपर प्लांट्स है, बेलियां हैं। मतलब कई तो बेलियां ऐसी होती हैं जिसमें से अच्छे अच्छे खाने के सब्जियां मिलती हैं हम लोगों को। कभी आप गांव में चले जाओ, जैसे मैंने आपको कहा, जब तक हम गांव में नहीं जाते हैं और गांव की एक रहनी को नहीं देखते तो कई चीज़ें यहाँ से समझ में नहीं आएगी। अब हम तो सब लोग बड़े बड़े मेट्रोज में रहने लगे, हमको क्रीपर्स क्या है हमको पता ही नहीं है। क्रीपर्स हमने देखा तो खाली फ्लावर के क्रीपर्स। लेकिन यदि कभी आप जाके गांव में देखो तो झोपड़ियों के ऊपर ऐसे क्रीपर्स चढ़ जाते हैं, बेलियां चढ़ जाती हैं, और उसमें कितने सारे वेजिटेबल्स निकलते हैं। वो वेजिटेबल्स को खाते हैं लोग। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे घड़े हैं इनके बने हुए, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्रीपर्स हैं जिनमें से अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स निकल रहे हैं, सब्जियां निकल रही हैं जो हम खा रहे हैं। हे रुद्र भगवान ये सब आपकी कृपा से। और कहते हैं हमारे पास औषधि वाले भी जितनी जड़ी बूटियां हैं ऐसे भी क्रीपर्स, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियों वाले जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे चढ़ने वाले बेलियां होती हैं। तो बेलें, तो ऐसी ऐसी बेलें हमारे यहाँ पर बहुत हैं जिससे कि औषधि भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, औषधि हमारे रोगों को दूर करने के लिए। तो हे भगवान आपकी कृपा से हमें ये सब कुछ मिल रहा है, और ये सब कुछ हमारे यहाँ अच्छी तरह से उग रहा है। हे भगवान बहुत सारे गांव हमारे पास हैं, और जो कुछ नहीं उगने वाला है ऐसे भी ज़मीन हमारे पास है। और कह रहे हैं कि जंगल और वन वो भी हमारे पास है आपकी कृपा से। और कहते हैं जितने जानवर हैं वो भी हमारे साथ अच्छे से रहते हैं आपके कृपा से। अच्छे जानवर भी हमारे पास हैं, और जो वन के जो जानवर हैं वो भी हमारे साथ अच्छी तरह से रह रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है। हम रुद्रम नमकम चम पढ़ते हैं चमकम, इसलिए ऐसा हो रहा है। कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, हमारे पास हमारे बच्चे हैं, हमारे मित्र हैं, और ये हमारी सबसे अच्छी संपत्ति है। और कह रहे हैं हर प्रकार की संपत्ति, एसेट्स जितनी हैं वो हमारे पास हैं, और चल अचल संपत्ति तो कुछ धन दौलत सोना इत्यादि जैसे है, ये सब तो जो हम बेच करके पैसे बना सकते हैं ऐसी वाली संपत्ति हमारे पास है। और जैसे कोई पृथ्वी है, लैंड है, घर है, ये सब हमारी एकदम फिक्स्ड एसेट्स है। तो हे भगवान आपकी बड़ी कृपा है, हमारे पास ऐसे एसेट्स हैं। हे भगवान इसके साथ साथ हमारे पास सद्बुद्धि है जिससे हम अपने धर्म का निर्वाह कर पा रहे हैं। अपने देश के प्रति धर्म, हमारे गांव के प्रति धर्म, हमारे घर के प्रति धर्म, हमारे घर के जितने मेंबर्स हैं, जितने सदस्य हैं,
उनके प्रति हम अपने धर्म को निभा पा रहे हैं। हे भगवान, ये केवल आपकी कृपा की वजह से ऐसी सद्बुद्धि हमारे अंदर है। आगे कहते हैं बल हमारे पास है अपने धर्म के निर्वाह के लिए, अपने कर्तव्यों को करने के लिए, पिता होकर के पुत्र के कर्तव्यों को करने के लिए, पुत्र होकर के पिता के कर्तव्य, पिता के तरफ जो कर्तव्य वो करे, माता पिता की सेवा और पति पत्नी में आपस में प्रेम, बच्चों में और माता पिता में प्रेम, घर के सदस्यों में प्रेम, और एक दूसरे को मदद करने के लिए जो चाहिए वैसा वो कर्तव्य बुद्धि, और साथ में उसको निभाने के लिए जो बल चाहिए, संयम चाहिए, वो सब कुछ भगवान आपने हमें दे करके रखा है। तो कहने का अर्थ है जहाँ पर रुद्रम चमकम नमकम ये पढ़ते हैं उस घर में ऐसा माहौल होने लगेगा धीरे धीरे, प्रेम वाला माहौल। और कहते हैं कि जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से हमें अच्छे फल मिल रहे हैं, हमारा पूरा परिवार उस अच्छे फल को भोग रहा है, और उसकी वजह से हमारे पूरे परिवार में इन भोगों की वजह से बहुत आनंद है। हे भगवान, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। और कहते हैं कि हे भगवान, सारी सिद्धियाँ हमें प्राप्त हो गई हैं रुद्रम नमकम चमकम की वजह से। हे भगवान, आपकी उपासना से हमें जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार 5वां जो है चमकम वो समाप्त हुआ। अब हम लोग 6वें चमकम पर चलते हैं। अग्निश्च म इंद्रश्च मे सोमश्च म इंद्रश्च मे सविता च म इंद्रश्च मे सरस्वती च म इंद्रश्च मे पूषा च म इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इंद्रश्च मे मित्रश्च म इंद्रश्च मे वरुणश्च म इंद्रश्च मे त्वष्टा च म इंद्रश्च मे धाता च म इंद्रश्च मे विष्णुश्च म इंद्रश्च मे अश्विनौ च म इंद्रश्च मे मरुतश्च म इंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे पृथ्वी च म इंद्रश्च मे अंतरिक्षं च म इंद्रश्च मे द्यौषश्च म इंद्रश्च मे दिशश्च म इंद्रश्च मे मूर्धा च म इंद्रश्च मे प्रजापतिश्च म इंद्रश्च मे। अब कहते हैं अग्नि और इंद्र, दो चीज़ है। इंद्र से जो होता है कि हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनको कहते हैं, उनके जो देवता है उसको कहते हैं इंद्र कंबाइंड। अब इन इंद्रियों में, ठीक है, इन इंद्रियों में अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग देवताओं को बैठाया गया। जब हम लोगों का जन्म होता है, जन्म होने से पहले जब ये ब्रह्मांड बनता है तो ब्रह्मांड बनने के पहले जो है पहले उसकी एक ऑर्डर होता है ब्रह्मांड बनने का या हमारा शरीर बनने का। तो उस ब्रह्मांड बनने के जो ऑर्डर में होता है कि पहले महत्तत्व आता है, उसके बाद अहंकार होते हैं, फिर अहंकार बनता है, फिर अहंकार के बाद सात्विक राजसिक तामसिक, इस 3 रूपों में अहंकार बढ़ता है। फिर उनसे जाकर के पंचभूत महाभूत यानी अग्नि, पृथ्वी जल वायु, अग्नि और आकाश, ये सारे तत्व बनते हैं। फिर इन तत्वों से पंच तन्मात्राएं बनती हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। फिर इनसे जो है पंच ज्ञानेंद्रियाँ बनती हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ बनती हैं। तो हमारे आँख नाक इत्यादि जो दिख रहे हैं ना, मुंह नाक हाथ पैर इत्यादि जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ये जो हमारे बॉडी में जितने सेंसेस हैं 11 टोटल मन को मिला करके, ये सब कुछ इस तत्व से बनता है। और जब ये तत्व बन जाते, मतलब ये सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो इनके अंदर इनके देवता प्रकट होते हैं। हर एक के अंदर इनके देवता प्रकट होते हैं। जब आप कभी सृष्टि कैसे बनती है इसका क्रम आप पढ़ेंगे भागवत या अन्य पुराणों में, तो ये सारे देवता जब बन जाते हैं तो नेत्र के एक देवता है, नाक के एक देवता है, मुंह के एक देवता है, सबको। तो ये देवता अपने आप में पूरी बॉडी बना नहीं सकते, तो फिर इनको जोड़ना पड़ता है। तो ये सारे देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, आपने हमें बना दिया, अब हमें करना क्या है। तो भगवान क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, और भगवान एक अंडे, इनको जोड़ करके एक अंडे में डालते हैं। उस अंडे में भगवान खुद प्रवेश करते हैं आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में। और फिर इस अंडे से जो पहला जो निकलता है व्यक्ति, उसको कहते हैं ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा को रोल दिया जाता है हमको क्रिएट करने का। लेकिन जब ब्रह्मा हमको बनाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ब्रह्मांड बना वैसे ही उसी जो है पैटर्न में हमको बनाते हैं। तो जितनी हमारी इंद्रियां बनती हैं, सभी इंद्रियों में जब हम माता के गर्भ में जाते हैं, एक एक इंद्रियां बनना शुरू होती है। एक एक इंद्रियों में एक एक देवता आकर के स्थापित होते हैं।
तो पंचभूतों के देवता जैसे हुए अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनके देवता वो उसके अंदर आ जाते हैं। मन के देवता, मन बुद्धि चित्त अहंकार के देवता वो उनके अंदर प्रकट होते हैं। हमारे पैरों के देवता, हमारे हाथों के देवता, ये सब प्रकट होते हैं। तो अब इन देवताओं का नाम लेकर के और हम कह रहे हैं कि ये जो देवता हैं यही हमारी इंद्र हैं, यही हमारी इंद्रियां हैं। तो इन देवताओं को हम नमस्कार करते हैं। ये देवता ये हमारी इंद्रिय के रूप में हमारे अंदर हैं और हमारा ये जो शरीर हुआ, हमारा ये जो जीवन मिला, हमें जो ये आत्मा मिली, ये जो बॉडी आपने हमको दी, हे रुद्र भगवान आप इस पर कृपा करें। हमारे इंद्रियों में बैठे सभी देवता प्रसन्न रहें। जब हमने रुद्रम चमकम पढ़ा था, तो जब आप न्यास वाली वीडियो सुनेंगे ना, न्यास वाली, तो न्यास के वीडियो में मैंने आई थिंक वो दूसरा वीडियो होना चाहिए, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, तो उसमें मैंने बिल्कुल समझाया कि रुद्रम चमकम पढ़ने के पहले आपको क्या भावना करनी है। सभी देवताओं को बुलाना है, अपने अंदर एक एक अंग प्रत्यंग में एक एक देवताओं का नाम लेना है और ये भावना करनी कि सारे देवता आकर के अब बैठे हैं। अब हम बिल्कुल देवतामय हो चुके हैं, हम शिवमय हो चुके हैं। अब हम जाकर के रुद्रम नमकम चमकम पाठ करेंगे। तो उसी भावना से हम कह रहे हैं कि हे रुद्र भगवान आप हम पे हमेशा ऐसी कृपा करना, जितने हमारे अंग प्रत्यंग में देवता हैं ये सभी हमेशा प्रसन्न रहें। ठीक, तो अब कहते हैं ये जो हम पढ़ने वाले हैं छठवा, उसमें यही भावना है। अग्नि और इंद्र, चंद्र और इंद्र, सूर्य और इंद्र, सरस्वती और इंद्र, पूष और इंद्र और बृहस्पति और इंद्र, मित्र और इंद्र, वरुण और इंद्र, त्वष्टा और इंद्र, धाता और इंद्र, विष्णु और इंद्र, अश्विनी देव और इंद्र, मरुत देव और इंद्र, विश्वदेवा और इंद्र, पृथ्वी और इंद्र, जो दिशाएं हैं चतुर्दिशाएं वो और इंद्र, और सारी दिशाएं ऊपर या नीचे जितनी दिशाएं हैं, और प्रजापति और इंद्र, ये सब कुछ इंद्र जो हैं ये सारे देवताओं के जो हैं राजा हैं। ये इंद्र बाकी के जितने देवता हैं ये सब मिलकर के मुझ पर कृपा करें। हे रुद्र भगवान ये कृपा आपकी वजह से संभव है। आगे पढ़ते हैं सातवां। अंगशुष्च मे रश्मिश्च मे अधाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपांगशुश्च मे अंतर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतुग्रहाश्च मे अधिग्राहायाश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतैयाश्च मे माहेन्द्राश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौषणश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे। अब ये जो सातवां अनुवाक है, इसमें जो यज्ञ होते हैं, अलग अलग संप्रदाय थे उस समय पर, तो उनके जो यज्ञ होते थे तो उन यज्ञों में अलग अलग पात्र यूज़ किए जाते थे, इस्तेमाल किए थे, और उन पात्रों में अलग अलग देवताओं के लिए उनके हिसाब से जो उनको देना है वो दिया जाता था। तो उन पात्रों का नाम लिया गया है और उन यज्ञों में उनको जो देवताओं को जो देते थे वो दिया गया है। तो वैश्वानर, और इसमें नाम दिया गया है उनका कि जो वैश्वदेव, सारस्वत, पौषमत इत्यादि, ये लोग जो हैं इनकी जो हवन, जो इनका जो यज्ञ का तरीका होता था उसमें जो पात्र करते थे वो पात्र, और जिन देवताओं को जो जो ऑफरिंग देते थे वो सारे जो सामग्री है, हे भगवान वो आपकी वजह से मेरे पास है। तो मैं केवल उनका नाम ले लेती हूँ क्योंकि वेसल्स का वैसे ही नाम लिया गया है। तो कहते हैं जो सोम यज्ञ के लिए जो पात्र चाहिए वो मेरे पास है। मेरे पास रश्मि है, सूर्य की रश्मि बाहर से, और मेरे अंदर वो ओज है, वो तेज है जिससे मैं इस यज्ञ को कर सकता हूँ। और अदाभ्य के जो पात्र हैं जिसमें दही रखी जाती है वो जो पात्र है, और शुक्र को सोम रस देने का जो पात्र है, तो सोम रस जड़ी बूटियाँ होती थी पहले, तो उनसे कुछ रस बनाते थे और वो रस एक एक देवताओं को देते थे। तो उनके लिए अलग अलग, उन देवताओं के लिए अलग अलग पात्र रखे जाते थे। तो शुक्र के लिए जो पात्र है वो भी मेरे पास है। इंद्र को जो सोम देना है, सोम रस देना है, वो भी मेरे पास है। मैत्र, वरुणा इत्यादि जो देवता हैं उनको जो देना है वो भी मेरे पास है।
अग्नि को जलाने के लिए जो चाहिए सामग्री वो मेरे पास है, अरणी मेरे पास है, मंथी मेरे पास है, और सारे देवता वो भी मेरे साथ अनुकूल ही हैं। वैश्वदेव मेरे पास हैं। ध्रुव तारा को जो मुझे सोमरस देना है वो भी मेरे पास है। वो जो पात्र जिसमें सोमरस रहेंगे वो भी मेरे पास है। आदिग्रह मेरे पास है, वैश्वदेव मेरे पास है, महेंद्र मेरे पास है, सवित्र मेरे पास है। सरस्वती को जो देना है वो भी मेरे पास है। तो हरियोजन को जो देना है वो भी मेरे पास है। यानी कि जब हम यज्ञ करने बैठते हैं, जो लोग यज्ञ करते हैं, तो वो उन यज्ञों में उन देवताओं को जो सोमरस देना है वो पात्र वो सब कुछ मेरे पास हैं। तो इसलिए सारे देवता निश्चिंत हो जाए, आपके हिस्से का जो आपको देना है वो हम देंगे। जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में भगवान बहुत प्यार से कहते हैं ये बात को कि आप देवताओं को प्रसन्न रखेंगे तो देवता आपको प्रसन्न रखेंगे। अगर हम देवताओं को उनका हिस्सा नहीं देंगे तो देवता हमको नहीं देंगे। जैसे हमको भोजन करना है, अन्न चाहिए, अन्न के लिए जल चाहिए, ठीक है ना। अब बारिश ही नहीं होगी तो अन्न कहाँ से मिलेगा? तो हमको इंद्र को देना पड़ेगा उसका हिस्सा। और अच्छा, अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको चाहिए ना। अगर तेज नहीं होगा, सूर्य देवता को हमने उनको नहीं दिया उनको जो चाहिए, तो हमें अग्नि नहीं मिलेगी हमको प्रॉपर, तो कैसे हम जिएंगे? अच्छा, चंद्रमा को खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है ना। ऐसे ही जितने दिशाओं में जो देवी देवता हैं सबको प्रसन्न होना चाहिए। तो भले हमको किसी का नाम पता है या नहीं पता है, लेकिन जब हम चमकम पढ़ देते हैं तो कम से कम ये भरोसा होना चाहिए कि हमने रुद्रम पढ़ लिया। रुद्र के जितने गढ़ हैं वो सब प्रसन्न हैं, और रुद्र जो है सभी देवताओं के हृदय में है। हमने पढ़े थे पहले के अनुवाकों में कि भगवान, हे भगवान आप सभी देवताओं के हृदय में, हे रुद्र भगवान आप प्रसन्न हो जाइए, आपके प्रसन्न होने से सारे देवता प्रसन्न होंगे। ये जो मेरा शरीर है इसी में सारे देवता हैं, तो इसी में जो आनंद है, जो सोमरस है, ये मेरे अपने सारे देवताओं को हम अर्पित करते हैं। आप सारे देवतागण प्रसन्न होइए, हे रुद्र भगवान आप प्रसन्न होइए। रुद्र भगवान वो जड़ हैं, ठीक है ना। एक प्लांट को खुश करने के लिए उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, तो पत्तियाँ, फूल, फल सारे एकदम खिल जाते हैं। ऐसे ही रुद्रम चमकम है। आपने शिव जी को प्रसन्न कर लिया, बाकी सारे देवी देवता रुद्रगण जितने ग्रह हैं सब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये हुआ 7वां। अब बाकी का हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय।